माता पार्वती शिव के पास गई ना, बड़ी सुंदर घटना है। एक निवेदन करूं, महादेव से एक शिक्षा मिलती है। जैसे ही माता पार्वती शिव के पास पहुंची, तुलसी कहते हैं जान प्रिया आदर अति कीन्हा बाम भाग आसन बर दीना बाम भाग आसन बर दीना। मेरे भैया, जैसे ही माता पार्वती महादेव के पास पहुंची है ना, महादेव आसन में बैठे थे, लेकिन जैसे ही देखा मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी पार्वती मेरे पास आ रही है, साहब महादेव ने दुनिया के पतियों को संदेश दिया। महादेव अपने आसन से खड़े हो गए और उतर के माता पार्वती का हाथ पकड़ा और उठाकर अपने बगल में बिठाया। ये जगत पिता है साहब। आज हमारी आदत पड़ गई है सम्मान लेने की, लेकिन हम सम्मान देना नहीं जानते। और मैं अपने जवान भाई बहनों से, बड़े बुजुर्गों से भी प्रार्थना करना चाहूं, गृहस्थ में अगर आप हो तो सबसे पहले घर में रहने वाली इन माताओं का सम्मान करना चालू करो। वाणी, मेरे भाई बहन, वाणी ऐसी होनी चाहिए ना। मैं आज विचार कर रहा था कि ज्यादातर दुनिया में ये कलह क्यों होते हैं साहब, और उसका कारण सिर्फ वाणी है। सिर्फ वाणी है। तो मैं निवेदन करूं, एक ही वाणी नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले आपकी सत्य वाणी होनी चाहिए। जब बोलो तो आप सत्य बोलो। उसके बाद आपकी प्रिय वाणी होनी चाहिए, आपकी प्रिय वाणी। और उसके बाद मधुवाणी होनी चाहिए। साहब, एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरुदेव से पूछा कि महाराज, भगवान ने मनुष्य को सारी दो वस्तुएं दिया है, हाथ दो दे दिया काम करने के लिए, पैर दो दे दिया चलने के लिए, कान दो दे दिया सुनने के लिए, आंखें दो दिया देखने के लिए, नासिका के दो स्वर दे दिया। गुरुजी ने कहा कहना क्या चाहता है? बोले भगवान ने जीभ एक ही दिया है। बोले भगवान दो देते, जीभ भी दो देते, एक खाने के लिए और एक बोलने के लिए। गुरुजी ने कहा एक ही जीभ है जो दुनिया में उलट पलट मचा के रखी है, दो हो जाती तो भगवान की जरूरत नहीं होती। जय सिया राम बोलना पड़ेगा एक बार। तो आपकी सबसे पहले प्रिय वाणी होनी चाहिए मेरे माई बाप। मां पार्वती जब महादेव के पास गई ना, और मैं आज दो तीन बातें, एक बार महादेव कैलाश के शिखर में, एक शास्त्र में प्रमाण आता है, माता पार्वती रोजीना जब तक 1 करोड़ नाम भगवान के जप नहीं लेती थी, तब तक कोई प्रसादी उर्सादी नहीं बनाती थी भगवान शिव के लिए। एक बार माता पार्वती नाम जाप कर रही थी भगवान का। भगवान शंकर ने कहा उमा हमें कुछ प्रसाद लेकर के आओ। माता पार्वती जी ने कहा मेरे 1 करोड़ नाम जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा बाबा। तो मैं जननियों से प्रार्थना करूं, ऐसा ही नियम बनाओ घर में। भजन करने का, पूजा करने का, है ना। अच्छा, यद्यपि कई बार लोग कहते हैं ना पति परमेश्वर इत्यादि सारे शब्द हैं। अच्छा, एक बार बोलो जय सिया राम। बहुत सारे शब्द हैं। गृहस्थ में माता पार्वती जब जाप कर रही थी ना, महादेव ने कहा देवी प्रसादी दो। पार्वती जी ने कहा नहीं, जब तक नाम जाप नहीं हो।
एक प्रार्थना करूं, हर माँ अपने घर में एक नियम बनाओ, प्रातः काल जब तक पूजा पाठ से फ्री ना हो तब तक रसोई में नहीं जाना। और उसके बाद अगर पति देव भगवान की पूजा में भी डिस्टर्ब करें, तब आपको मैं कहता हूं, आप जोर से बोलना, तुम तो संसारिक पति हो, पर जिसकी मैं पूजा कर रही हूं वो जगतपति है। उसकी सेवा पहले, संसार वालों की सेवा बाद में। हाँ, तो मैं भाइयों से भी कहूं, जब देवियां पूजा पाठ करें तो ज्यादा कलह मत करो साहब।